ये हमारी तत्सम तद्भव से संबंधित सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था 5 ट्रिकें बताई थी तत्सम तद्भव को पहचानने के लिए। और यदि वो फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, जिससे कि आपको वो 5 ट्रिकें अच्छे से आ जाएंगी और जिससे कि आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास थी उसमें 25 से 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके बाद 26 से आगे बढ़ना है हमें, तो स्टार्ट करते हैं। तो 27 जो हमारा क्वेश्चन है वो है ईख। ईख का तत्सम क्या है? तो देखिए ईख का जो तत्सम है, ए ऑप्शन है आपका इच्छु, बी ऑप्शन है आपका इक्सु, सी ऑप्शन है इक्सिका और डी ऑप्शन है आपका इसिका। तो इसमें देखिए जो आपका फर्स्ट आंसर जो है, जो ए जो है वही आपका आंसर हो जाएगा इच्छु। ठीक, इसके बाद बात करते हैं आपका 28वां कि नारियल का तत्सम क्या है? तो ए है आपका नारिकेली, बी है आपका नारिकेल, सी है आपका नारिकेला और डी है आपका नरल। तो इसमें से जो आंसर होगा आपका वो रहेगा आपका बी नारिकेल। इसके बाद है आपका 29 स्वर्णकार। स्वर्णकार का तद्भव क्या है? ये काफ़ी बार पूछा गया है और अब तो शायद ये इतना पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसको आप याद रखोगे, स्वर्णकार आपको याद भी होगा, ये सोनार का होता है। ठीक, इसके बाद मक्खन का तत्सम क्या है? मक्खन का ए ऑप्शन है आपका मच्छी का, बी ऑप्शन है आपका मच्छी, सी ऑप्शन है आपका माछी और डी ऑप्शन है आपका माछी का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा आपका ए माछी का। ठीक, यहाँ पे देखिए बी में आपका छा बना हुआ है, ये छाता वाला, सी में आपका छाता वाला बना हुआ है और डी में भी आपका छाता वाला छा बना हुआ है। तो ये ऑप्शन वैसे भी कट जाते हैं, क्योंकि छाता वाला छा और खा जो किस में प्रयोग किए जाते हैं? आपके तद्भव में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे प्रयोग किए जाते हैं? देखिए आपका हमने बताया था ये छा होता है, इसका छा और खा इन दोनों में परिवर्तन हो जाता है, किसमें? तद्भव में। इसके बाद हम बात करते हैं 31वां क्वेश्चन बाड़िक। बाड़िक का तद्भव क्या है? यहाँ पर हमें कौन सा बताना है? तद्भव बताना है, यानी कि हिंदी वाला बताना है। तो ए है आपका बाड़ी, दूसरा है आपका बी बनिया, सी है आपका वाणिज्य और डी है आपका बाड़ी है। तो आपको ये अच्छे से पता ही होगा कि ये जो बाड़िक होता है ये बनिया का होता है, इसको हमें बताने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 32वां क्वेश्चन थाली का तत्सम रूप क्या है? तो थाली का बताना है हमें। तो थाली का ए है आपका थाली का, बी है आपका थ्याली, सी है आपका थनली और डी है आपका स्थाली। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी स्थाली। इसके बाद है आपका 33वां है चौकी का तत्सम क्या है? तो चौकी का ए है आपका चतुष्कोण, बी है आपका चतुष्पद, सी है आपका चौपाया और डी है आपका चतुष्पादिका। तो चौकी का जो तत्सम बताना यानी संस्कृत वाला बताना है वो होगा आपका डी चतुष्पादिका। ठीक, इसके बाद है 34वां चना का तत्सम रूप क्या है? तो चना का बताना है हमें। तो ए है आपका चवर्णक, बी है आपका चूर्ण, सी है आपका चबैना और डी है आपका चनक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी चनक। ठीक, इसके बाद है आपका 35वां महुआ। महुआ का तत्सम क्या होगा? तो ए है आपका माहुनी, बी है आपका मधुक, सी है आपका मधुक और डी है आपका महुनी। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? बी आंसर होगा मधुक। ठीक, इसके बाद है आपका 36वां बच्चा का तत्सम क्या होगा? तो देखिए ए ऑप्शन है आपका वत्स, बी ऑप्शन है आपका पुरुष और सी ऑप्शन है आपका बेस और डी ऑप्शन है आपका परसुंग। तो आप याद रखिए ये जो बा बना हुआ है ये आपका तत्सम वाला है ए में और सी में। तो यहाँ पर जो ए में है इसमें देखिए बा बना हुआ है वो तत्सम वाला है और उसके बाद जो आधा शब्द जो प्रयोग हो रहा है, आधा वर्ड वो है ता। तो इसमें आधा वर्ड भी प्रयोग हो रहा है। फर्स्ट ट्रिक आपकी यूज हो रही है और सेकंड ट्रिक आपका बा यूज हो रहा है, जो कौन सी ट्रिक है आपकी? वर्ड परिवर्तन वाली। तो ये जो बा होता है, बा कहाँ गया? बा, ये जो बा होता है ये किस में प्रयोग होता है? तत्सम में प्रयोग होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वत्स। ठीक, इसके बाद है आपका 37वां चूरन का तत्सम क्या है? तो चक्षु, बी चर्म, सी चूर्ण और डी चौर।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी। देखिए यहाँ पे जो ना का प्रयोग हो रहा है ये आपका ये वाला ना है, ये तत्सम वाला है। इसके बाद आपका जो राहलंत भी लगा हुआ है इस पर, तो जो राहलंत होता है वो किस पर होता है, ये जो राहलंत है ये सारे तत्सम के होते हैं। तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चूरन का क्या हो जाएगा, सी चूर्ण। इसके बाद है आपका 38वां, महिषी। महिषी का तद्भव क्या होगा। तो देखिए महिषी का होता है आपका भैंस। क्या होता है, भैंस। और यदि आपका पूछा जाए जैसे कि गाय का जो पुल्लिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेजार बोलते हैं, तो उसका क्या होगा, तो उसका होता है बलिवर्दा। तो ये भी आप साथ में याद कर लीजिए, बलिवर्दा। ठीक। इसके बाद है आपका अखरोट। 38 का आंसर रहेगा आपका सी, भैंस। ठीक। तो 39वां अखरोट। अखरोट का तत्सम क्या होगा, तो अखरोट का देखिए खरपट, बी खरपर, सी खर्प और डी अछोट। क्या, अछोट। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये जो छा है, ये वाला छा ये आपका तत्सम वाला है। ठीक, अछोट में। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा डी। ठीक। ये जो खा होते हैं, ये जो खा होते हैं ये छा के स्थान पर खा बनता है। देखिए छा के स्थान पर खा बनता है। तो खा को देखोगे तो आप ये खा किस में आएगा, तद्भव में आएगा। तो इससे आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, अछोट। 40वां है रोगी का तत्सम रूप क्या होगा। पहला है रूढ़ी, बी है आपका रूढ़, सी है आपका रुग्ण और डी है आपका रुगड़ी। देखिए रूढ़ी और रूढ़ इन दोनों को आप काट दीजिए, बचा आपका सी और डी। सी और डी में आप देखिए फर्स्ट ट्रिक आपकी जो यूज हो रही है वो है आपका रू। ठीक, राम में लगा हुआ है। फिर इसके बाद गा जो है वो आपका आधा बना हुआ है, तो आधा वाली ट्रिक हमने बताई थी आपको, तो आधा वाला जो ट्रिक है वो भी इसमें यूज हो रही है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा सही। यहाँ पर रू बना हुआ है लेकिन ये आधा गा नहीं है, यहाँ पर ये पूरा गा हुआ है, पूरा ही गा है। ठीक, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन आपका कट जाएगा। और ना की यदि बात की जाए तो ना सब में दिया हुआ है। और हमने आपसे एक ही बात बोली थी, किसी भी तत्सम तद्भव की कोई भी ट्रिक 100% वर्क नहीं करती है, सिर्फ सारी ट्रिकें 80% ही वर्क करती हैं। और अगर यदि ट्रिकों से पढ़ना है और 90% वर्क कराना है तो वो आप सारी की सारी ट्रिकें एक बार में सीख लीजिए। एक ट्रिक से समझेंगे तो सिर्फ आपकी 80% ही वर्क करेगी। 90% वर्क करने के लिए आपको सारी की सारी ट्रिकें ही सीखनी होंगी। हमने आपको 5 ट्रिकें बताई हैं तत्सम तद्भव से संबंधित, तो आप उस फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए जिसकी आपको सारी ट्रिकें आ जाएंगी। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अखरोट का हो गया, रोगी का हो गया। इसके बाद है छीण। छीण का तद्भव क्या होगा, तो ए है आपका छोड़ना, बी है आपका झीना, सी है आपका झीनन और डी है आपका छीन। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, छीन। ओके। इसके बाद है आपका 42 का कुमार का तत्सम क्या होगा। तो कुमार का तो सभी को याद होगा, पता ही होगा कि कुंभकार होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 42 का ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीम का तत्सम क्या होगा। तो नीम का जो तत्सम होता है, ए ऑप्शन दिया है आपका निम्ब, बी है आपका नीबुदा और सी ऑप्शन है आपका निम्बा और डी ऑप्शन है आपका निम्ब। तो इसका जो 43 का जो सही आंसर है वो है आपका ए। क्या है आपका, निम्ब। और आप याद रखिए हमने आपको पहले ही कहा था कि 100% सारी ट्रिकें वर्क नहीं करती हैं। ये जो बा बना हुआ है ये है आपका तद्भव का। देखिए इसमें ये जो बा बना हुआ है ये आपका तद्भव वाला है, फिर भी ये आंसर किस में आ रहा है, तत्सम में आ रहा है। ठीक, तो इस चीज को आपको याद रखना है। इसका सही आंसर होता है आपका निम्ब। और एक ट्रिक आपकी क्या यूज हो रही है इसमें, आधा वर्ड वाली, तो इसमें जी आधा मा लगा हुआ है। ठीक, तो तत्सम और तद्भव दोनों की ही ट्रिक यूज हो रही है इसमें, इसीलिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपको सिर्फ अपने तर्क के आधार पर और कुछ वर्डों को याद करके तब भी आपका 100% हो पाएगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं 44 का कि गोबर का तत्सम क्या होगा। ए है आपका गुर्बर, बी है आपका गोमय, सी है आपका गहर और डी है आपका गुब्बार। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो गोमय होगा। गोमय क्यों होगा, गो का मैं यानी कि गोमय, यानी कि गो जो होता है, गो का मतलब होता है गाय। क्या होता है, गाय। तो ये क्या हो जाएगा, गोमय। गोमय इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 45वां भूख। भूख का तत्सम क्या होगा। ए है आपका बुभु,
और बी है आपका बुभुक्षा और सी है आपका बुभुक्ष और डी है आपका बुभुक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, जिसमें देखिए बा पे छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है और भा पे क्या है, छोटी ऊ की मात्रा लगी है और छा पे डंडा लगा हुआ है, तो ये बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और बा इसमें जो प्रयोग हो रहा है वो तद्भव वाला हो रहा है, फिर भी ये किस में है, तत्सम में है। ठीक है, तो इसके बाद 46वां, तिनका का तत्सम क्या होगा। तिनका का ए है आपका कड़वा, बी है आपका तित्तार, सी है आपका तिस्ता और डी है आपका तृण। तो तृण जी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक, इसके बाद है 7वां, प्रिय का तद्भव है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। ए का ए है आपका प्रेम, बी है आपका प्रिया, सी है आपका प्यार और डी है आपका पिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होता है पिया। ठीक, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48वां है, कूची का तत्सम है, तो कूची का ए है आपका कुमार, कुमार तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कुंभकार होता है उसका। बी है आपका कुलाड़ा, सी है आपका कुछी और डी है आपका कूर्चिका, कूर्चिका। तो जो इसका जो कूर्चिका जो आंसर है वही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए राहलंत भी लगा हुआ है, राहलंत वाली हमने आपको ट्रिक बताई थी कि ये सारे जितने भी री से ऋषि की जितनी भी मात्राएं होती हैं ये सारी किसमें प्रयोग होती हैं, आपकी तत्सम में प्रयोग होती है। सिर्फ रा जो होता है वो आपका तत्सम और तद्भव दोनों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो आधे ये जो रा की जो मात्राएं होती है री वाली ये आपकी तत्सम में प्रयोग होती हैं, वो भी आपकी 90% ही वर्क करेंगी, 100% वर्क नहीं करेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं इच्छु। तो इच्छु का तद्भव क्या होगा, यहाँ पर हमने कुछ ही तक पढ़ा था। इसके बाद है 49 इच्छु। इच्छु का तद्भव क्या होगा, तो ए है आपका इच्छा, बी है आपका इच्छुक, सी है आपका ईख और डी है आपका इष्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, ईख। ठीक, इसके बाद है आपका 50वां, दाहिना का तत्सम क्या है, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। तो ए ऑप्शन है आपका दक्षिण, बी ऑप्शन है आपका दक्षिण और सी ऑप्शन है आपका दाहिना और डी है आपका दायां। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो दक्षिण होगा, क्या होगा, दक्षिण। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है तीखा का तत्सम क्या होगा, ए है आपका तीता, बी है आपका तीक्ष्ण, सी है आपका तिक्ता और डी है आपका तिखना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तीक्ष्ण, जिसमें आप ये देखोगे बी में ये जो छा बना हुआ है ये भी आपका तत्सम वाला है और ये ना बना हुआ है वो भी आपका तत्सम वाला है। देखिए ये जो ना बना हुआ है ये आपका तत्सम वाला है और ये छा बना है ये भी आपका तत्सम वाला है। तो दोनों ही यहाँ पर तत्सम वाले प्रयोग हो रहे हैं। तो ये किसका आंसर ये क्या हो जाएगा, तत्सम वाला हो जाएगा। इसमें तद्भव वाली कोई ट्रिक ही नहीं है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। खंडहर का तत्सम क्या होगा, 52वां आंसर, 52वां वाला क्वेश्चन। तो ए है आपका खंड गृह, बी है आपका खंड घर, सी है आपका मकान और डी है आपका खंड गृह। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि देखिए खंड घर ये तो हो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये आ जाएगा आपका देखिए खंड घर। तो ये घर जो है ये आपका कौन सा होता है, तत्सम नहीं होता, ये तद्भव होता है। तो ये तद्भव इसमें जुड़ चुका है तो ये तत्सम तो बन ही नहीं सकता। मकान, ये मकान भी आपका क्या होता है, तत्सम नहीं होता, तद्भव ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा खंड गृह और खंड ग्रह। तो इसमें जो ए ऑप्शन है और जो डी ऑप्शन है इसमें आपकी बर्तनी अशुद्धि पर भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, खंड ग्रह। तो ग्रह जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। देवर का तत्सम क्या होगा, तो देवर का ए ऑप्शन है आपका दिव्यवर, बी ऑप्शन है आपका दिव्यवर और सी ऑप्शन है आपका दामाद और डी है आपका भ्रात जाया। तो इसमें से जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा आपका बी, दे बेबर। दी बेबर का अर्थ होता है दूसरा वर। ठीक है, तो 43वें का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 44 का है आपका पक्षी का तद्भव क्या होगा। तो देखिए पक्षी का ए है आपका पंछी, बी है आपका पखेरु, सी है आपका पंख और डी है आपका पंछेर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पंछी। ठीक है, पंछी। तो आप एक चीज याद रखिए,
ये जो अंकी बिंदी लगी हुई है ये आपका किस में प्रयोग किया जाता है? तत्सम में प्रयोग किया जाता है। अंकी बिंदी तत्सम में प्रयोग की जाती है। और पंछी कभी भी संस्कृत में लिखा जाता है तो वो पंछी लिखा जाता है, और हिंदी में लिखा जाता है तो पक्षी लिखा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं 55 वाला क्वेश्चन, कर्म का तद्भव क्या होगा? तो ए है आपका कमाऊं, बी है आपका काम, सी है आपका कमीना, और डी है आपका कर्म। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी, कर्म का कर्म होता है। क्या होता है? कर्म। ठीक, जैसे कि बोलते हैं ना आपको आपके कर्मों का फल मिलता है। किसका मिलता है? कर्मों का फल मिलता है, तो वो कर्म होता है। ठीक है, क्या होता है? कर्म। और कर्म ये होता है तद्भव में, ठीक, सॉरी तत्सम में। ठीक है, तत्सम में होता है कर्म और तद्भव में होता है कर्म। ठीक, इस चीज को आप याद रखोगे। तो भूख का तद्भव क्या होगा? तो भूख का अभी ये शायद हमने नहीं बताया हो, तो देख लीजिए, इसका सी आंसर हो जाएगा बुभुक्षा। क्या हो जाएगा? बुभुक्षा। ये छा जो है आप देख रहे हो, इसमें देखिए फर्स्ट वाले में जो छा लगा हुआ है ये आपका कौन सा है? तद्भव वाला। तो ये आपका यहाँ पर भूख का तद्भव, देखिए सॉरी, इसमें जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा गलत है। इसमें भूख का तद्भव नहीं पूछा है, इसमें भूख का तत्सम पूछा। ठीक है, तो भूख का तत्सम क्या होगा? तो बुभुक्षा होता है। ठीक है, तत्सम पूछा गया, इस क्वेश्चन को सही कर लेना। तो सी आंसर हो जाएगा इसका बुभुक्षा। क्या हो जाएगा? बुभुक्षा, जो कि तत्सम में होता है। ठीक, इसके बाद है 57, ईंट का तत्सम क्या होगा? तो ईंट का पहला है ए प्रस्तर। प्रस्तर जो होता है वो आपका नहीं होता, प्रस्तर जो होता है वो आपका पत्थर का होता है। बी है आपका इच्छू। इच्छू जो होता है वो आपका अभी बताया था हमने। और सी है आपका इसी का, और इसी का ईंट का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, इसी का। इसमें देखिए ये सा बना हुआ है ये आपका तद्भव वाला बना हुआ है, तद्भव वाला बना हुआ है, फिर भी ये किस में आता है? तत्सम में आता है। ठीक, तो वही बात जो हमने पहले बताई थी, याद रखिए 90% ही वर्क करती हैं सारी ट्रिकें। तो शक्कर का तत्सम क्या होगा? शक्कर का तत्सम क्या होगा? तो ए है ऑप्शन है आपका शर्कर, बी है आपका शक, और सी ऑप्शन है आपका शाक, और डी ऑप्शन है आपका शक्का। तो ए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए। इसमें आधा जो री की मात्रा भी लगी हुई है, आपने ये देखा है, और ये सा लगा हुआ है वो भी आपका किसका है? तत्सम का है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, शर्कर। फिर इसके बाद देखते हैं 59, निडर। निडर का तत्सम क्या होगा? तो ए ऑप्शन है आपका व्ययहीन, बी है आपका हरद्रिका, सी है आपका निर्दर, और डी है आपका अभय। तो ये नहीं होगा, अभय भी नहीं होगा। अभय अधिकतर लोग अभय लगा देते हैं, लेकिन अभय इसका नहीं होगा। 59 का आंसर रहेगा आपका सी, निर्दर। ठीक है, इसके बाद है आपका 60वां, ससुर का तत्सम क्या होगा? तो ए है आपका स्वसुर, बी है आपका श्रुसुर, और सी है आपका सुसुर, और डी है आपका स्वसुर। तो स्वसुर में जो सा बना हुआ है ये सीटी वाला सा बना हुआ है। ठीक है, और जो बा बन सॉरी, ये जो बा बना हुआ है ये आपका तत्सम वाला बना हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? डी रहेगा। ठीक, तो 60वें का आंसर हो जाएगा आपका डी। 61 वाला, किवाड़ का तत्सम क्या होगा? ये हमने आपको पहले भी बता चुका है। तो किवाड़ जो होता है ये कीटर ये नहीं होगा, इसका क्या होगा? कपाट। कपाट कहते हैं किवाड़ को। ठीक है, किवाड़ होता है आपका तद्भव, और जो कपाट होता है वो होता है आपका तत्सम। और किवाड़ क्या होता है? यानी कि जो पहले के जो दरवाजे होते थे लकड़ियों के, जो 2 पल्लड़ होते थे उसमें इस तरह से खोलते और बंद करते थे, वही होता है आपका किवाड़। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं 62, तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। हाँ, यहाँ पर हमें तद्भव निकालना है, यानी कि हिंदी वाला निकालना है। ठीक है, तो देखिए उपवास, उपवास में जो बा देखोगे और सा देखोगे वो कौन सा है? जो कि बा जो देखोगे वो आपका तत्सम वाला है, और सा जो है वो तद्भव वाला है। तो इसमें दोनों ट्रिकें काम कर रही हैं। अभी इसे एक तरफ रखते हैं। बी है आपका बा जो है वो आपका तत्सम वाला है, और ना जो है लास्ट में वो आपका तद्भव तत्सम वाला है। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन कट जाता है बी, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है तद्भव। तो बी को यहाँ पर काट देते हैं। इसके बाद है सी। सी है आपका अवतार। इसमें जो बा प्रयोग हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? तत्सम वाला प्रयोग हो रहा है, तो इसे भी यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद है आपका डी, अमीय। जो अमीय होता है वही आपका यहाँ पर तत्सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अमीय हमें मिल चुका है तो ए ऑप्शन को भी यहाँ पर हम काट देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, अमीय।
इसके बाद है आपका 63। तो 63 वाला जो क्वेश्चन है आपका वो है मूछ का तत्सम क्या होगा। देखिए मूछ का तत्सम क्या होगा, तो ए ऑप्शन है आपका अश्रु, बी है आपका ससन। तत्सम पूछा है तो ससन तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि दोनों ही सा जो प्रयोग हो रहे हैं वो आपके तद्भव वाले हैं। सी है आपका मूछी, तो इसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है। हमने आपको बोला था जहां भी चंद्र बिंदु दिखेगा वो क्या होगा, तद्भव होगा। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो चंद्र बिंदु लगा है तो ये क्या कट जाएगा यहाँ से। इसके बाद बात करते हैं डी समश्रु, तो स्रा जो प्रयोग हो रहा है, अब ये देखिए ये स्रा जो होता है ये तत्सम वाला होता है, और दूसरा इसमें जो प्रयोग हो रहा है सा सीटी वाला सा प्रयोग हो रहा है और आधा भी प्रयोग हो रहा है। देखिए कितनी ट्रिक इसमें लग रही है, सा प्रयोग हो रहा है तो सा इसमें तत्सम में प्रयोग हो रहा है। और हमने आपको ट्रिक बताई थी आधे वर्ड वाली, तो आधे वर्ड वाली ट्रिक भी इसमें लग रही है। और स्रा भी है तो स्रा भी इसमें कौन सा है, तत्सम वाला है। तो सारी ट्रिक इसमें कौन सी लग रही है, तत्सम वाली। तो वो पांचों ट्रिकें आप देख लीजिए जिससे आपको बहुत फायदा होगा। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है 64 गांठ का तत्सम क्या होगा। तो ए है आपका इल्ला, बी है आपका ग्रस्ती, सी है आपका गोला और डी है आपका ग्रंथि। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ग्रंथि। देखिए ग्रंथि में आप देखेंगे पहले तो रा हलंत लगा हुआ है, री वाली मात्रा लगी हुई है, और दूसरा आपका जो अंकी बिंदी लगी हुई है, हमने क्या बोला था, ये अंकी बिंदी लगे और विसर्ग दिखे तो वो क्या होता है आपका तत्सम वाला होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 64 का, आपका डी आंसर हो जाएगा 64 का। इसके बाद बढ़ते हैं आपका 65 पर। तो इलायची का तत्सम क्या होगा। तो इलायची का ए है आपका इल्ला, बी है आपका अला, सी है आपका इला और डी है आपका एला। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एला। ठीक, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका 66 आज का तत्सम क्या है। तो आज का जो तत्सम है, ए बोला है इसने अजा, ये आपका तत्सम में आएगा क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है, और बी जो है इसमें भी विसर्ग लगा हुआ है, तो ये दोनों तत्सम में आ जाएंगे, लेकिन ये इसके सही आंसर नहीं है। ठीक, इसके बाद है आपका सी अदय। तो जो अदय है यही इसका सही आंसर है, अदय। और इसको एक और तरीके से लिखा जाता है उधा। ठीक है, उधा भी इसे लिखा जाता है, तो आप अच्छे से देख लेना, उधा भी इसे लिखा जाता है। तो दोनों तरीके से कैसे भी आपको मिल जाए तो आप टिक कर दोगे आसानी से। ठीक है, उजला का तत्सम क्या है, ये आपका काफी बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर रहेगा, ए है आपका उच्चा, बी है आपका निम्ना, सी है आपका उगना और डी है आपका उज्ज्वल। तो इसका क्या होता है, उज्ज्वल होता है। ठीक है, उज्ज्वल जो होता है वो आपका तत्सम होता है, बोलते हैं ना उज्ज्वल भविष्य, तो वो जो आपका उज्ज्वल बोला जाता है वो संस्कृत में बोला जाता है। ठीक, तो तत्सम रूप क्या होगा, उज्ज्वल। इसके बाद है आपका 68 साखी। साखी का तत्सम क्या होगा। तो ए है आपका सपत्नी सपतपदी, बी है आपका साक्षी, सी है आपका षष्ठ सती और डी है आपका सखी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी साक्षी। ठीक है, इसके बाद है आपका 69 ओखली का तत्सम क्या होगा। इस पे इंपोर्टेंट डाल लीजिए, ये आपका पूछा जाता है। तो ए है आपका बिल्ब। देखिए इसमें तीनों ट्रिकें लग रही हैं तत्सम वाली, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। आधा वर्ड वाली और बा वाली ये दोनों ही ट्रिकें आपकी लग रही हैं, तो यहाँ पर लेकिन ये आंसर सही नहीं होगा। बी है आपका बेल, ये भी आपका सही आंसर नहीं है। सी है आपका उलुक हल, ये भी आपका सही आंसर नहीं है। डी है आपका उलूखल, क्या हो जाएगा, उलूखल। देखिए यहाँ पर तत्सम पूछा गया है, लेकिन इसमें ट्रिक कौन सी लग रही है, तद्भव वाली। कौन सी, इसमें जो खा बना हुआ है ये आपका तद्भव में प्रयोग किया जाता है। ठीक, छा की जगह पर खा बन जाता है जब वर्ण परिवर्तन विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाता है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक, तो इसके बाद है आपका 70वां खाट का तत्सम क्या होगा। तो खाट का ए है आपका खट्टा, बी है आपका खटवा, सी है आपका कंदल और डी है आपका उपनाह। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी खटवा। इसके बाद पूड़ी का तत्सम क्या होगा। तो पूड़ी का ए है आपका पुरी, बी है आपका कपूरी, सी है आपका पूपालिका और डी है आपका पूड़ी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी पूपालिका। ठीक, इसके बाद है आपका 72 वाला क्वेश्चन, सियार का तत्सम है। तो सियार का ए है आपका सिंगार, बी है आपका
श्रृंग, सी है आपका श्रृंगाल और डी है आपका सियार। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, श्रृंगाल। ठीक है, इसमें अंक की बिंदी भी लगी हुई है और अंक की बिंदी वैसे तीनों में लगी हुई है, तो आपका लेकिन आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका सी। ठीक है, इसके बाद है 73 अट्टालिका। अट्टालिका का तद्भव क्या होगा? ए है आपका अटारी, बी है आपका अछोट, सी है आपका अग्रहायन और डी है आपका अकड़न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए, अटारी। ठीक, इसके बाद है आपका 74 कृपण शब्द की प्रकृति है। कृपण शब्द की हमें प्रकृति बतानी है। तो कृपण शब्द जो है इसमें देखिए ये जो का पे मात्रा लगी हुई है वो कौन सी लगी हुई है? ये री वाली मात्रा लगी हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये तत्सम होगा। दूसरा पॉइंट, इसमें जो ना बना हुआ है वो कौन सा ना बना हुआ है? ये वाला ना बना हुआ है। तो ये कौन सा है? तत्सम में। तो जब दोनों ही ट्रिकें जब तत्सम की लगी हुई हैं तो ये इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? तत्सम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। इसके बाद हम देखते हैं 75। तो 75 है आपका हल्दी का तत्सम क्या होगा? तो हल्दी का जो तत्सम है, ए है आपका हरद्रिका, बी है आपका हरिद्रा, सी है आपका हरिद्रिदी और डी है आपका हरिद्रा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हरिद्रा। ठीक है, जो होगा आपका डी। ठीक है, इसके बाद है आपका 76 खुजली का तत्सम क्या होगा? तो ए है आपका खजूर, खुजली। ठीक है, तो बी है आपका खरजूर, सी है आपका उपनाह और डी है आपका उपनाह। यहाँ पर जो आंसर दिए हुए हैं वो आपके गलत दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी आंसर जो है ना खरजूर, खरजूर, ये भी आपका सही नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होता है वो हम आपको बता देते हैं। आंसर थोड़े गलत दिए हुए हैं। इसका आंसर होता है खरजू। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लेना, खरजू। ठीक है, आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। जो खरजूर होता है ये भी नहीं होता है, इसका खरजूर आंसर होता है। ठीक, इसके बाद है आपका जामुन का तत्सम क्या होगा? तो जामुन का 77 क्वेश्चन है हमारा। ए है आपका जुम्बू, बी है आपका जम्बू, सी है आपका जाम्बून, जाम्बून और डी है आपका जामू। यहाँ पर आपका आंसर वैसे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम आपको आंसर बता देते हैं। 77 वाला जो है आपका, इसमें आंसर गलत दिए हुए हैं। ठीक, तो इसका आंसर होता है जम्बुक। ठीक है, आंसर क्या होता है इसका? जम्बुक होता है। तो इसे आप यहाँ पर देख लेना, इसमें आंसर दिया नहीं है। ठीक, तो इसे आप सही कर लेना। ठीक है, इसके बाद है 78 मक्खन का तत्सम क्या होगा? तो मक्खन का जो तत्सम होता है वो होता है आपका माखन, बी है आपका मृक्षण, सी है आपका माचन और डी है आपका मृक्षण। तो इसके बाद जो सही आंसर है इसका 78 का वो है आपका ए, माखन। ठीक है, माखन जो होता है वो आपका तत्सम में आता है। ठीक है, तद्भव में नहीं आता। क्योंकि देखिए आप अच्छे से समझिए, जब कृष्ण भगवान की जब हम लीला की जब बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं? तो उसमें हम सभी लोग क्या बोलते हैं? यो नहीं बोलते हैं मक्खन चोर, हम बोलते हैं माखन चोर। क्योंकि जो सबसे प्राचीन जो हमारी भाषा है वो हमारी संस्कृत भाषा है और वहाँ पर जो प्रयोग किया जाता संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता। तो वहाँ पर आप अच्छे से समझ चुके हो। तो माखन जो होता है वो आपका संस्कृत का शब्द होता है। ठीक, तो तत्सम क्या हो जाएगा? माखन हो जाएगा ए। इसके बाद है 79 है कंगन का तत्सम क्या होगा? तो ए है आपका भ्रू, बी है आपका चूड़ी, सी है आपका कड़ंक और डी है आपका कंकड़। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी, कंकड़। ठीक, इसके बाद है आपका 80 वाला क्वेश्चन है। इसमें सौत का तत्सम क्या होगा? ये आपका काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप देख लेना। ए होगा, ए है इसका आंसर सपत्नी। क्या होता है? सपत्नी। और ये हमने आपको शायद पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद है आपका 81 सुई का तत्सम क्या होगा? तो ए है आपका सूजी, बी है आपका सुईज और सी है आपका सूची और डी है आपका सूची। बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होना चाहिए था, जो ट्रिक के आधार पर यदि देखा जाए तो आंसर यहाँ पर हमारा सी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें सी जो बना हुआ है वो सीटी वाला सा बना हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ पर आंसर सीटी वाला सा, सी वाला नहीं है। तो यहाँ पर आंसर है हमारा वो है डी, जो है सूची, डी
जिसमें सा बना हुआ है तद्भव वाला। तो हमने आपको ये वाली चीज़ें फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले ही बताई थी कि किसी भी ट्रिक को अभी ये आप यूज कर रहे हो या किसी भी ट्रिक को पढ़ रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ 80% ही वर्क करती है। उसके बाद यदि आपको 90% वर्क करना है तो उन सारी ट्रिकों को पढ़िए जो कि तत्सम तद्भव से संबंधित हैं, तो आपका 10% भी कवर हो जाता है। यहाँ पर कितना हो जाता है आपका 90%। उसके बाद यदि आपको 100% कंप्लीट करना है तो यहाँ पर 90% आपका हो चुका है, 90% आपका हो चुका है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें 10% इंक्लूड करना है। जब 10% इंक्लूड करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि इसे यदि कि 10% की बात की जाए तो 10% आपका कोई भी नहीं करा सकता। कितना भी बड़े से बड़ा टीचर हो, कोई भी आपका 10% कंप्लीट नहीं करा सकता। वो सिर्फ आप खुद ही कर सकते हैं, तभी आप तत्सम तद्भव 100% कर सकते हैं। जैसे यदि आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आपका तर्क क्या कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए या ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो आपका तर्क जो होता है वही आपको 10% दिलाता है। दूसरा, आपको कुछ वर्ड भी हैं ऐसे जो कि आपको याद करने होंगे, जो कि तद्भव वाली उसमें ट्रिक लगती हैं और होते आपके तत्सम है, तो उनको भी आपको कुछ याद करना होगा। तो इस प्रकार से आपको 10% लेना है। तो 10% के लिए आपको दो चीज़ों को याद रखना है। पहला, आपको कुछ ऐसे वर्ड याद करने होंगे और दूसरा आपको क्या करना होगा कि आपका जो तर्क होता है उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कोई भी ट्रिक आपको 100% वर्क नहीं करा सकती। तो यहाँ पर हमने 81 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम करा देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।